नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अहमदाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मोदी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। वोटिंग के बाद आज सुबह अहमदाबाद में मोदी ने कमल का निशान दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग ने मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखने के बाद गुजरात सरकार और डीजीपी को मोदी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था और अपनी चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हमने नरेंद्र मोदी का बयान और कमल दिखाने वाला वीडियो देखा है। आयोग का मानना है कि मोदी का भाषण केवल गुजरात ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में हो रहे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आयोग ने मोदी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धाराओं के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। साथ ही अगर सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला बनता हो तो उसके तहत भी केस दर्ज किया जाए। जानकारों के मुताबिक नरेंद्र मोदी को 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, ये जानकार इस मामले में कह रहे हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के आदेश पर केस दर्ज हो गया है। कमल का निशान दिखाने पर हुई है ये कार्रवाई। मोदी गांधीनगर में वोट डालने पहुंचे तो एक साथ कई कैमरों ने उन्हें कैद कर लिया। मोदी ने सबसे पहले मतदान अधिकार को अपना वोटर आई कार्ड दिखाया। अफसर ने मोदी से हाथ मिलाया। मोदी ने वोटिंग की। वहां एक बच्चे को बुलाकर उससे हाथ मिलाया। इसके बाद मोदी पोलिंग बूथ से बाहर निकले। मोदी लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मतदान केंद्र से थोड़ी ही दूरी पर मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ मोदी ने पहले अपनी उंगली में लगी स्याही दिखाई, फिर सेल्फी यानी अपनी तस्वीर मोबाइल कैमरे से उतारी, फिर मीडिया से बातचीत शुरू की। एक हाथ में पार्टी निशान यानी कमल फूल की तस्वीर थी। बस इसी तस्वीर पर विरोधियों ने बवाल शुरू कर दिया। कांग्रेस ने मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो ऐसा काम कर सकता है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। इमीडिएटली हमारा डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो नामांकन पत्र है दोनों जगह से खारिज किया जाना चाहिए। देश के अंदर जिस तरह आजम खां पर पाबंदी लगी है, इसी तरह उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए ताकि लोग ये ना कह सकें कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिमिनेट करता है। और मुझे बहुत तकलीफ है। एक क्रेज प्रधानमंत्री बनने का इतना ज्यादा है कि वो हर चीज में प्रधानमंत्री की कुर्सी देखते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श संहिता उठा के फेंक देते हैं। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन, हम जो है वो कंपेन पे कंपेन कर रहे हैं। तो देश के लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी कंपेन में लगी है और दूसरी पार्टी कंप्लेन में लगी है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इससे पहले मोदी ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी सरकार की नींव पड़ चुकी है। इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें 2 काम हो गए हैं। एक, माँ बेटे की सरकार गई, और दूसरा, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। मोदी ने आज गुजरात के लोगों से माफी भी मांगी। कहा वक्त की कमी रही, गुजरात को समय कम दिया। आज मैं गुजरात की जनता की क्षमा भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो मैं चुनाव अभियान में बहुत समय देता था। इस बार पूरे चुनाव अभियान में मुश्किल से 2 दिन में सिर्फ 18 घंटे दे पाया हूं, सिर्फ 18 घंटे। गांधीनगर में मोदी की मां हीरा बेन ने वोट डाला। वो ऑटो से वोट डालने पहुंची। मतदान करने के बाद मोदी की मां ने कहा कि मेरा बेटा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आंचल आनंद के साथ अरविंद शर्मा, गांधीनगर, इंडिया न्यूज। तो साफ तौर पर एक कमल का निशान जो मोदी ने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। जुर्माना, 2 साल की कैद या फिर दोनों की तलवार अब उन पर
लटक रही है। अगर सीआरपीसी और आईपीसी की धारा 144 और 188 के तहत उन पर मामला दर्ज होता है। अरविंद शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अरविंद, फंस गए मोदी? जाहिर तौर पर आज नरेंद्र मोदी जोश में आज यहाँ पर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जोश में जो बयान दिया और बयान देते समय जो कमल का निशान उन्होंने दिखाया वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू किया और चुनाव आयोग तक शिकायत क्या की कि चुनाव आयोग ने तत्काल निर्देश देते हुए गुजरात डीजीपी को आदेश जारी कर दिया कि इस मामले को संज्ञान लेते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। और डीजीपी के आदेश के बाद गुजरात पुलिस ने इस मामले में चुनाव अधिसूचना उल्लंघन के आरोप में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये कमल का जो निशान है ये उनके सिर्फ जैकेट पे रहता था, हाथ में कभी नहीं आया। आज उन्होंने ऐसा क्यों किया? बीजेपी ने कुछ कहा इस पर? देखिए, उनका अंदाज तो नरेंद्र मोदी का जो अंदाज है चिरपरिचित अंदाज है, वो पुराना है। कई वर्षों से वो इसी तरीके से जब भी मतदान केंद्र पर आए हैं तो मतदाताओं को या उम्मीदवार जो उनके जो समर्थक होते हैं उनको देखकर उत्साहित हो जाते हैं और आज भी वही हुआ। लेकिन आज तक उन्होंने इसके पहले कमल इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया। आज कमल को पहली बार उन्होंने प्रदर्शित किया। हालांकि बीजेपी अब भी जो है ना इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रही है कि उन्होंने किसी प्रकार का कानूनी उल्लंघन किया है या किसी भी नियम को तोड़ा है और लगातार ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस उनसे खिसिया गई है, कांग्रेस हारने की मुद्रा में आ रही है और खुद कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि अब जब मामला दर्ज हो गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुसीबत का सबब बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।